अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी 5th वर्डप्रेस सीरीज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे वर्डप्रेस का, और ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं उनका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। और जब आपको ऑप्शंस का पता होता है तब आप किसी भी प्रॉब्लम से, जो भी आपको टास्क आता है वर्डप्रेस में, आप उसको इजीली सर अंजाम दे सकते हैं। मैं टास्क की प्रॉब्लम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस सबको आती होती है। जो भी वर्डप्रेस करता है वो वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ऐसा कोई सेक्शन बनाना होता है जिसमें आपको ग्लोबल किट की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपको कस्टमाइजर में जाना पड़े, आपको सीएसएस के साथ काम करना पड़े। तो लोगों को पूरे डैशबोर्ड की अक्सर चीज़ों का भी पता नहीं होता, उनको सिर्फ बेसिक का पता होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक एक जो है इसके अंदर जो ऑप्शन है उसका पता हो, आप खुद भी डिस्कवर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें मोस्टली चीज़ों का बता दूं। जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन होते हैं तो इसमें आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा डैशबोर्ड कवर भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें डैशबोर्ड में शुरू में आपको काफ़ी सारे ऐसे जो है वर्डप्रेस के जो इवेंट्स के बारे में पता लगेगा सब। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ना आपको एक स्क्रीन ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पे आप कम से कम चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की स्पीड स्लो होती है, बिल्कुल होती है। और जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को इनेबल करते हैं तो सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो स्क्रीन ऑप्शंस पे जाके चीज़ों को ऑफ कर दिया करें। और सिर्फ साइट हेल्थ स्टेटस को ऑन रखें। वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा पता लग जाता है आपकी साइट के साथ कोई इशू हो तो ये आपको जो है बता देता है। अच्छा, मैंने अपनी ना वर्डप्रेस को बिल्कुल क्लीन कर दी, और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अपने वर्डप्रेस को हमेशा क्लीन रखें। सिर्फ वो प्लगइन्स यूज करें जिनको आपकी ज़रूरत है, प्लगइन्स को अपडेट करके रखें। और उसके अलावा जो है कमेंट्स, जो बॉट वाले कमेंट्स आ जाते हैं उनको आप डिलीट कर देखें। यहाँ पे जब जैसे ही मैंने वेबसाइट लॉन्च की तो अजीब से कमेंट्स आने लगे, ये स्पैम कमेंट्स होते हैं। तो इनको आपने कोशिश करनी है कि इनको डिलीट रखें, और अपने फजूल थीम्स इंस्टॉल ना करें। वो थीम सिर्फ रहने दें जिसको आप यूज करते हैं। जितना आप क्लीन रखेंगे आपकी वर्डप्रेस डैशबोर्ड की स्पीड उतनी ज्यादा बेहतर होगी, वरना आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, हम डैशबोर्ड की बात कर रहे थे। ये डैशबोर्ड है और इसमें आपने थोड़ा सा क्लीन रखना है, इसमें इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स आती हैं। अपडेट्स होम के नीचे आपको अपडेट्स नजर आएंगी। यहाँ पे आपकी प्लगइन्स या आपके जो होम पेज है उसकी अपडेट्स होंगी। ये अपडेट मैं बाद में कर लूंगा, अभी ट्यूटोरियल के लिए जरूरी नहीं है अपडेट करना। तो ये एलिमेंटोर की अपडेट्स आई हुई हैं। यहाँ पे आपको थीम की अपडेट आएंगी। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट करने की अपडेट, मतलब वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट करने की नोटिफिकेशन आएगी। तो ये बड़ा बेहतर सेक्शन है। यहाँ पे आपको हमेशा जो है जितने नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि भाई इतने नोटिफिकेशन हैं। ये जो सेक्शन है पोस्ट वाला, ये ब्लॉगिंग के लिए होता है कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट पोस्ट करनी है तो वो आप यहाँ से क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू करते हैं, और ये ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो जाती है। जैसे कि ये एक डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हुई पड़ी है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हेलो वर्ल्ड इस तरह लिखा हुआ है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ, यहाँ से क्लिक करूँ, यहाँ से क्लिक करूँ, तो यहाँ से जो है ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो सकती है। इस तरह ये कैटेगरीज है। अगर आपने ब्लॉग पेज के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनानी है तो ये सेक्शन यहाँ से आता है। कैटेगरीज बना के आप अपने ब्लॉग को उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। एक तो यह तरीका है कि कैटेगरी बना दें, उसके बाद ब्लॉग के अंदर एक ऑप्शन होती है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप उसको जो है कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, अभी हमारा फोकस ब्लॉग नहीं है, अभी हमारा फोकस जो है डैशबोर्ड को समझना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से जब आप कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि जो भी न्यू ब्लॉग आप क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, इसी के अंदर जो है एक टैग्स का सेक्शन है। टैग्स का सेक्शन क्या होता है कि हम मुख्तलिफ टैग्स बना लेते हैं। अब आपके पास 1000 ब्लॉग है, आपने उनको डिफरेंशिएट करना है। कोई ब्लॉग इंफॉर्मेशनल है, कोई कमर्शियल है, कोई किसी और इंटेंट का है, तो आप उनका टैग लगा देते हैं। अब ब्लॉग के अंदर ही ऑप्शन होती है कि आप मुख्तलिफ टैग्स लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी एक तो टैग ब्लॉग्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, उसके अलावा जो है आप यूजर को भी आप ऑप्शन दे सकते हैं कि वो टैग की बेस पे सर्च कर सके। तो ये भी एक तरीका है। पोस्ट में हमेशा ब्लॉग पोस्ट रहेंगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है मीडिया का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपकी तमाम इमेजेस आएंगी। जो इमेजेस आप अपलोड करते हैं ब्लॉग के अंदर, जो इमेजेस आप
पेजेस के अंदर अपलोड करेंगे, जो भी बस सारा का सारा डाटा यही मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आएगा। एक चीज मैं आपको वैसे रिकमेंड करता हूँ, कोशिश कोशिश करते हैं कि इसके अंदर फजूल डाटा, वो इमेजेस जिनको आप यूज नहीं करते उनको प्लीज प्लीज यूज ना करें, क्योंकि इसका ये है कि आपके डैशबोर्ड की मतलब स्पीड कम हो जाती है। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपकी वेबसाइट ग्रो होना स्टार्ट होती है तो आपको डैशबोर्ड की स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो कोशिश करें फजूल डाटा इसमें बिल्कुल ना आए। दूसरा ये है कि इसके अंदर क्लीन करते रहा करें। इसके प्लगइन्स भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मीडिया लाइब्रेरी में कोशिश करें कि वही इमेज रखें जो आप यूज़ करते हैं। जब आप डेमो इंपोर्ट करते हैं, जो लोग शॉर्टकट्स में जाते हैं डेमो इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, तो बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं। अब वो इमेजेस को डिलीट नहीं करते, उसका फायदा ही, उसका नुकसान ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो यहाँ इमेजेस जो हैं, जो भी आप लोगो वगैरह जो भी करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, पेजेस की अगर हम बात करें, वर्डप्रेस जो है वो टोटल का टोटल ए टू जेड जो है वो पेजेस पे ही डिपेंड करता है कि आपको फॉर एग्जांपल ये जो पेज है ये एक होम पेज है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉग है, ठीक है। आपको होम पेज शो होता है, आपको फॉर एग्जांपल कोई अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, आपका किसी भी किस्म का पेज है, तो आपका तमाम के तमाम पेजेस आप यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहीं से एडिट कर सकते हैं, और यहीं पे ही जो है सारा सीन यहीं पे होता है। अब यहाँ पे देखें दो पेजेस क्रिएट हुए पड़े, सैम्पल पेज है और प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, ये दोनों उसने बिल्ट इन जो है ना उसको क्रिएट कर दिया था। तो हमें एक आइडिया हो गया कि पेजेस ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हुए पड़े हैं। लेकिन हम न्यू पेजेस जब भी हमें क्रिएट करने हो तो हम हमेशा यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से सिर्फ ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट हो जाता है। और इसमें सिंपल सा तरीकाकार है। अगर हम बात करें, एडिट विद एलिमेंटोर की ऑप्शन भी आ गई है। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ तो आपको मैं थोड़ा सा, अच्छा अगर हम यहाँ पे पेजेस की बात करें तो यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है उनके जो ब्लॉग्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इनकी डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ज़बरदस्ती डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये आपको गुटनबर्ग का जो है एक लेआउट देते हैं, गुटनबर्ग लेआउट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। कि ये वर्डप्रेस का एक लेआउट है जिसपे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन भी देख सकते हैं, कि क्योंकि हमने पेज बिल्डर एलिमेंटोर का यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑप्शन आ गई है। तो पेज बिल्डर्स की हम बात कर लेंगे बाद में, लेकिन आपको बताने का मकसद ये था, पेजेस यहीं से क्रिएट होते हैं, दो पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए पड़े हैं। इस सैम्पल पेज को आप डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका कोई पर्पज नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी वर्डप्रेस ने खुद की कर दी है। तो पेजेस जो भी होंगे वो हमेशा यहीं से क्रिएट होंगे, यहाँ से आप ऐड न्यू से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके वर्डप्रेस के अंदर मोस्टली पेजेस का ही काम होता है, या अगर आपकी ब्लॉगिंग साइट है तो आपका पोस्ट का काम होता है। उसके अलावा इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो आप यूज़ करते हैं। आपको वर्डप्रेस के अंदर होम पेज नज़र आता है, आपको अबाउट अस पेज नज़र आता है, कॉन्टैक्ट अस पेज नज़र आता है, आपको प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, जो चीज़ें भी नज़र आती हैं वो हमेशा यहीं पे ही जो है डिस्प्ले होंगी। अच्छा, जब हम वो कॉमर्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, वो एक और चीज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पेजेस का कंसेप्ट यही है। अच्छा, कमेंट्स की अगर हम बात करें, आपके वर्डप्रेस के अंदर जो आपने फॉर्म्स क्रिएट किए होते हैं उसके अंदर जो कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो हमेशा यहीं पे डिस्प्ले होते हैं। स्पैम कमेंट्स ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने समय दो स्पैम कमेंट्स डिलीट किए। ये मुझे पता है कि बॉट्स कमेंट करते हैं या ये रियल कमेंट्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप कोई भी पेज बिल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली इसकी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंटोर की ऑप्शंस आ गई हैं, सेटिंग्स आ गई हैं, और देखिए सबमिशन फॉर्म आ गए हैं, कस्टम फॉन्ट्स आ गए हैं, कस्टम आइकन्स आ गए हैं, कस्टम कोड आ गए हैं, उसका रोल्स आ गए हैं। ये सब चीज़ें जो है ये एलिमेंटोर के ऑप्शंस हैं जो कि उसने दी हुई है कि भाई आप कौन कौन से पोस्ट टाइप के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आप डिफॉल्ट कलर्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो एलिमेंटोर पे हमारी वैसे भी इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। तो मैं अपने जो है, जो मैंने एक पूरा लेआउट बनाया है ट्यूटोरियल का, उसके अंदर मैं वर्डप्रेस को काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह लेके जाने वाला हूँ। टेम्पलेट से बहुत बहुत अहम चीज़ है। अगर आप एलिमेंटोर में ऐसे हो कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फुटर का सेपरेट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, हेडर का सेपरेट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। एक तो बिल्ट इन हेडर फुटर होता है जो आप कस्टमाइजर में बनाते हैं, एक होता है टेम्पलेट जो आप बनाते होते हैं कि कस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें यहाँ से हम बनाते हैं हमेशा ग्लोबल किट। मतलब आपने ग्लोबल सेटिंग्स करनी है कि एक बटन का, जब आप एक बटन को सेट कर लें पूरी वेबसाइट पे वही बटन रिपीट हो। आपने एक चीज कर ली, उसको पूरी जगह वही टाइपोग्राफी वही फॉन्ट्स रिपीट हो, तो आप हमेशा ग्लोबल किट में करते हैं। ग्लोबल किट यहाँ पे होती है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पॉपअप्स यहाँ से क्रिएट होते हैं, क्योंकि बटन पे क्लिक करें तो पॉपअप आ जाए। जैसे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे नज़र आता होगा कि आप क्लिक करते हैं मोबाइल आइकन के ऊपर, तो हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा पॉपअप आता है। वो
हर कोई कस्टम डिफॉल्ट मेन्यू यूज नहीं करता, कुछ लोग कस्टम मेन्यू भी बनवाते हैं, तो वो हमेशा पॉपअप से आता है। थीम बिल्डर यहाँ पे आता है, लैंडिंग पेजेस आते हैं, किट लाइब्रेरी का मतलब है कि एलिमेंटोर की पूरी किट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, किट को मैं रिकमेंड वैसे करता हूँ, मैं नॉर्मली डेमोज को या फॉर एग्जांपल पूरी थीम्स को यूज करने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इनको यूज करने का इतना बुरा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि ये एलिमेंटर की अपनी किट्स होती हैं, और हम जो इस ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे कि हम पोर्टफोलियो पे काम करें, पोर्टफोलियो बिल्कुल सिंपल साइट पे काम करें। हमारा मकसद कोई हाई फाई वेबसाइट बनाना नहीं है, आपको एक इंफॉर्मेशन देना है कि किस तरह जो है आप एलिमेंटोर के साथ एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो है टेम्पलेट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये कैटेगरीज ये एलिमेंटोर की ही चीजें हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स किट आपको याद होगा, हमने पिछला एक प्लगइन यूज किया था, ये भी यूं समझिए एलिमेंटोर प्रो का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो है ये भी अवेलेबल है हेडर फुटर बनाने के लिए, विजेट बिल्डर करने के लिए। ये थीम, ये प्लगइन्स की ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे, अपीयरेंस बड़ा अहम होता है। अपीयरेंस में जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आप थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो हेलो एलिमेंटोर से इंस्टॉल है, मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल मत किया करें कभी भी, तो मैंने सिर्फ ये इंस्टॉल की। ये मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये ऑनलाइन थीम्स की डायरेक्टरी में से थीम सर्च करता है। तो मुझे वही जरूरत नहीं है, आस्ट्रा थीम मैंने करनी है, मैं यहाँ से करूँगा, बहुत मशहूर थीम है। केडेंस थीम बहुत ही फेमस है। जनरेट प्रेस बड़ी अहम थीम है, तो आप कोशिश करते हैं वो थीम करें जो ऑनलाइन वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में अवेलेबल हो। अब देखिए ना, इतनी ज्यादा थीम्स यहाँ पे शो कर रहा है, 5400, और इससे भी ज्यादा थीम्स है, ये बहुत कम शो कर रहा है। तो मैंने सिर्फ हेलो एलिमेंटोर किया, और यहाँ पे जो है आप इनेबल ऑटो अपडेट करें, फ्री थीम है, आपको अपडेट्स की टेंशन नहीं है। इनेबल ऑटो अपडेट्स लाजमी करिए। कस्टमाइज का मतलब ये है कि थीम की जो कस्टमाइज की सेटिंग होती है, मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, तो थीम का टेम्पलेट ये है, यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर थीम में जो जनरल सेटिंग होती है वो आ जाती है। हेलो एलिमेंटोर में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बेसिक है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती कि भाई मैंने यहाँ पे चेंज करनी है। हर सेटिंग आपने ग्लोबल किट के अंदर करनी है, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हेडर फुटर जो है वो भी आपने ग्लोबल से बनाना है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको करने की। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ, मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। होम पेज की सेटिंग अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि भाई आप कोई स्टैटिक पेज रखना चाहती हैं, लेटेस्ट पोस्ट रखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी लेटेस्ट पोस्ट रहने, तो मतलब ये है कि आप पेजेस क्रिएट करते हैं, अब आपको टेंशन होती है कि यार होम पेज कौन सा होना चाहिए। तो होम पेज का हमेशा आप यहाँ से डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्टैटिक पेज होम पेज का हो, या हमेशा मेरी लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले हो होम पेज पे। तो मैंने अभी लेटेस्ट पोस्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मेन्यूज की ऑप्शन है। और हेलो एलिमेंटर मुझे इसलिए बहुत पसंद है, ये बहुत बेसिक है और हमें इस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप, मैं आपको कोई और थीम दिखाऊंगा इंशाल्लाह, केडेंस थीम पे हम इंशाल्लाह रिसेंट कुछ अर्से बाद वर्क करेंगे। उसके अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं, इस तरह जो भी थीम्स होती हैं उसके अंदर इतनी ऑप्शन होती हैं, सारी ऑप्शन यहीं पे होती है, कलर सेलेक्ट करने की, या फॉर एग्जांपल आपकी फॉन्ट सेट करने की, आपकी पोस्ट की, आपकी फॉर एग्जांपल आर्काइव पेज की, तमाम जो सेटिंग्स होती हैं वो यहीं पे होती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं हमेशा हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब आप एलिमेंटोर पे काम कर रहे हैं तो आप जो है हेलो एलिमेंटोर थीम ही इंस्टॉल करें और उसके अंदर सारी सेटिंग्स वगैरह करें। हाँ, मैं शायद, मुझे अभी इस पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, शायद मैं आपको केडेंस थीम इस ट्यूटोरियल के लिए करवाऊँ। लेकिन चूंकि हमने पहले बताया था कि हेलो एलिमेंटोर पे ही वर्क करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पे ही चलेंगे। केडेंस का मैं आपको ओवरव्यू इंशाल्लाह दे दूंगा, वो मेरे कुछ क्लाइंट्स की वेबसाइट है, मैं आपको इंशाल्लाह जो है उनकी इजाजत से आपको दिखा दूंगा केडेंस का क्या क्या फायदा है। केडेंस मेरी फेवरेट थी वैसे, लेकिन एलिमेंटोर जब यूज हो तो मैं उसमें रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें हेलो एलिमेंटोर ही ठीक है। यहाँ से मेन्यूज है, आपके जो मेन्यूज होते हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेन्यू का नाम क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो जो आइटम्स होंगे वो मेन्यू में डालेंगे। तो मेन्यू तो हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। तो बताने का मकसद ये है, यहाँ पे हेडर फुटर का मेन्यू यही बनेगा। थीम फाइल एडिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है, अगर आप कोडिंग शोडिंग आपको आती है तो आप यहाँ से जो है कोई भी उसकी थीम की फाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि थीम फुटर की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे PHP आनी चाहिए, आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ पे आप न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हैं, और अपलोड भी कर सकते हैं। वो हमने बात की थी कि सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन फाइल एडिटर है, जो जो प्लगइन्स आप करते हैं उनका एडिटर हमेशा यहीं पे शो हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल CMV प्लगइन है उसका, अब मैं फॉर एग्जांपल रियली सिंपल SSL का प्लगइन है उसका जी, मैंने अगर फाइल्स देखनी है तो यहाँ पे शो होंगी। यूजर्स, आपकी वेबसाइट पे जो यूजर आप क्रिएट करते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट में ऑथर शो होते हैं, या वैसे भी जो यूजर, आपको पता है कि वर्डप्रेस की साइट के अंदर यूजर शो हो रहा होता है कि भाई इसने ये ब्लॉग लिखा है, इसने ये काम किया है।
तो यूजर आप हमेशा यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेविटार की ऑप्शन होती है। अच्छा, ग्रेविटार का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ। ग्रेविटार का मतलब ये है कि ऑनलाइन आप अपना एक अकाउंट बनाते हैं अपने ईमेल पे। फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल जो भी एबीसी ईमेल है, उसके ऊपर मैं अकाउंट बनाता हूँ ग्रेविटार के ऊपर। अब उसका फायदा ये होता है कि मैं दुनिया भर में जहां भी वर्डप्रेस की साइट के अंदर जाऊंगा, मैं अपना ग्रेविटार अकाउंट कनेक्ट करूंगा, मेरी इमेज वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा। ये बहुत बड़ा फीचर है। अब देखिए, आपको इमेज बार बार यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। ग्रेविटार का हमेशा फायदा ये होता है कि आप एक बार इमेज लगा देते हैं, दुनिया भर में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी इमेज उठा लेगा। देखिए, इसने कहा यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेविटार। मेरा अब जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो है ना, admin@ahmedmujtaba.com, मैं इस पे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटार से अकाउंट बना लेता हूँ। अब इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं किसी भी, मतलब मैं एक राइटर हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ एज अ यूजर, मैं उस बंदे को कहता हूँ जो मेरा फॉर एग्जाम्पल बॉस है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई मेरा यूजर नेम क्रिएट कर लो इस ईमेल के ऊपर। जैसे ही वो मेरा ईमेल क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी ईमेल आ जाएगी। तो ये एक बड़ा जबरदस्त फीचर है। अच्छा, अगर हम टूल्स की बात करें तो इसके कुछ वर्डप्रेस के टूल्स होते हैं। इनको मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टूल बताता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है कि आपकी, अगर आप वर्डप्रेस के पेजेस वगैरह बाकी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ प्लगइन्स होते हैं, वो उसका सेपरेट ट्यूटोरियल बनेगा कि आपने वर्डप्रेस के पेजेस, प्लगइन, हर चीज आपने, सॉरी, पेजेस, पोस्ट वगैरह आपने डाउनलोड करनी हो तो आप किस तरह कर सकते हैं, वो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। साइट हेल्थ की तरह हम बात करें तो ये एक आपको जो है फॉर एग्जांपल चेक करता है कि आपके वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ये हमें कह रहे हैं प्लगइन अपडेट करो, अभी हम उसको नहीं करते, कोई इतना मसला नहीं है। सेटिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि इसको समझना बहुत अहम है। सेटिंग्स वाले सेक्शन को जब मैं सेटिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे सेक्शन आते हैं। जनरल आता है, राइटिंग आता है, रीडिंग आता है, डिस्कशन आता है, मीडिया की सेटिंग आती है, परमालिंग आता है, प्राइवेसी आती है, एसएसएल की सेटिंग आती है। अच्छा, कुछ प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उनके भी ऑप्शन यहीं पे आ जाती है सेटिंग के अंदर। मोस्टली की नहीं आती, मोस्टली की यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जनरल सेटिंग की बात करें तो ब्लॉग टाइटल है, माय ब्लॉग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। टैग लाइन है, माय वर्डप्रेस ब्लॉग है। इस तरह वर्डप्रेस एड्रेस है कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। साइट यूआरएल है, यहाँ पे मैं एडमिन ईमेल एड्रेस चेंज कर सकता हूँ कि भाई कोई चीज जो है वर्डप्रेस अगर मुझे कोई अपडेट भेजना चाहे तो इस ईमेल एड्रेस पे करे। इस तरह ये साइट का टाइटल जो शो होता है कुछ लोगों का, टैग लाइन जो है वो, जैसे देखिए ना यहाँ पे अब माई ब्लॉग लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड माई ब्लॉग, ये इसका साइट का टाइटल आ रहा है। तो इस तरह जो है अगर हम बात करें कि मेंबरशिप, कोई बंदा, अगर मैंने लॉगिन की फैसिलिटी है तो यहाँ पे कोई बंदा रजिस्टर कर सकता है। सब्सक्राइबर के ऑप्शन है, साइट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, टाइम जोन क्या होना चाहिए, इस तरह डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और भी ये मतलब ये है कि आपकी कोई भी यहाँ पे चीजें शो होंगी फॉर एग्जाम्पल एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, तो इसी फॉर्मेट में ये शो होंगी। अच्छा, अगर हम राइटिंग की बात करें, अगर राइटिंग में ये होता है कि ये मोस्टली जो है पोस्ट से रिलेटेड होता है, ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी क्या होगी, जो हमारे काम की चीज़ है। अभी हमने कैटेगरी क्रिएट नहीं की तो हम इसको अनकैटेगराइज्ड ही रहने देंगे। बाकी इसमें मेल सर्वर वगैरह की ऑप्शंस हैं, वो हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। हम अपना कस्टम ईमेल एड्रेस भी क्रिएट करेंगे, वो बात की बात है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर रीडिंग की बात करें तो इसमें आपको बताएगा कि भाई होम पेज पे के अंदर क्या आपको डिस्प्ले होना चाहिए, कोई स्टैटिक पेज डिस्प्ले करे या आपको लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करे। तो जो भी होम पेज की सेटिंग होगी वो यहीं पे रीडिंग पे आएगी कि कौन सा पेज डिस्प्ले करे। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, कितने पेज, कितने ब्लॉग पोस्ट शो करे, 10 करे। और उसके अलावा उसने बताया है कि फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्सर्ट। अच्छा, एक्सर्ट होता है कि एक शॉर्ट सी समरी जो आप लिखते हैं, अगर ब्लॉगर आप हैं तो आप लिखते होते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हर पोस्ट के अंदर क्या शो करे, एग्जैक्ट शो करे या फुल टेक्स्ट शो करे। सर्च या विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप, अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो है गूगल सर्च कंसोल में मेरी वेबसाइट नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि एसईओ पर्सपेक्टिव से मैं डिस्करेज कर रहा हूँ सर्च इंजन को कि मेरी वेबसाइट शो ना हो। इसका फायदा कोई नहीं होता, अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है तो सर्च इंजन उसको उठा सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च इंजन, गूगल सर्च कंसोल वो होता है, एक गूगल की सर्विस है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट सबमिट कराते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट जो है अब उसको तुम क्रॉल करो, उसको रैंक करो और ये चीजें तो। और गूगल जो एनालिटिक्स होता है वो आपकी एनालिटिक्स बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक वगैरह आ रही है, किस सोर्सेज से आ रही है, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर हम डिस्कशन की बात करें, ये है अगर हम बात करें ये पोस्ट की कमेंट्स वगैरह के डिस्कशन के ऊपर है। ये आप ऐसे कर सकते हैं। एवाटार्स की बात हो रही है और सब के मतलब डिफॉल्ट एवाटार या ग्रेविटार का लोगो, कौन सा लोगो,
ये जब आप वर्क करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटार का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, मीडिया की भाई इमेजेस की सेटिंग क्या हो, थंबनेल का साइज क्या हो, मीडियम साइज क्या हो, लार्ज साइज क्या हो। तो और उसके बाद मैंने किया कि भाई मेरे जो अपलोड्स हैं उनको मंथ और ईयर बेस पे फोल्डर बना दिया करो, ठीक है। परमा लिंक्स, लिंक्स को कहते हैं कि भाई अब जो मेरे ब्लॉग का स्ट्रक्चर वो क्या होना चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप पोस्ट नेम को इस तरह करें बस, कि आपका यूआरएल, आप आपकी वेबसाइट का नेम स्लैश आपका यूआरएल। अब ये बहुत सारे परमा लिंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ब्लॉगिंग, कि आपका जो लिंक है वो बड़ा अहम होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो लिंक के अंदर डेट शीट हर चीज डाल देते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ उसका नाम लिखें। तो ये मैं इसको सेव चेंज करता हूँ, इसको आपने सिंपल रहने देना प्लीज, इसको कोशिश करके ना छेड़ करें। प्राइवेसी के अंदर इसमें ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है क्रिएट करता है, और अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है बहरहाल। तो एसएसएल जो है वो उसी प्लगइन का अपडेट है। सीएमपी सेटिंग जो है हमने प्लगइन किया था उसकी सेटिंग्स है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोलैप्स मेन्यू, ये मेन्यू कोलैप्स हो गया ताकि आपके पास स्पेस ज्यादा बन जाए, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। तो ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू था, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। याद रखें कि आपको डैशबोर्ड के